देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। 0.5 मोल वाटर का कितना मास होगा ये पूछ रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना, कि 0.5 मोल पानी में, वाटर में कितने मास होगा उस पानी का। तो 0.5 मोल पानी का कितना वजन होगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, 0.5 मोल में। तो देखिए सबसे पहले बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाटर है तो वाटर मतलब H2O। वाटर मतलब क्या, H2O। ठीक है ना, तो अगर हम, ये तो मॉलिक्यूल है वाटर, तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें, ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पानी का अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लिखें यानी कि H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको AMU को हटाकर आप ग्राम में लिख दीजिए, निकल कर आ जाएगा किसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए वाटर है तो वाटर का मास, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। ठीक है ना, तो यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 AMU। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यही AMU हटाकर अगर हम ग्राम में लिख देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, तो ये कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये अब इस मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम में लिख दिया AMU हटाकर। तो AMU तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को दिखाता है, लेकिन ये तो 18 ग्राम है। 18 ग्राम मतलब मास ज्यादा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं रहा होगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम नहीं हो सकता। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास हमेशा एक मोल को रिप्रेजेंट किया करता है। तो देखिए इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना आया, 18 ग्राम। यानी कि वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 ग्राम। और ये 18 ग्राम जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास पानी का, इसमें कितना मोल होगा, 1 मोल। ठीक है ना, ये जो 18 ग्राम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कितने मोल पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर यानी कि H2O में कितने मोल होते हैं वाटर के, तो ये होता है 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर। 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये होता है आपके 1 मोल ऑफ वाटर H2O। ठीक है ना, यानी कि 1 मोल पानी का वजन, 1 मोल पानी का मास, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर में, 1 मोल वाटर में कितना मास होगा उसका, दोनों तो बराबर ही है। 18 ग्राम को 1 मोल बोलिए पानी, या 1 मोल पानी में का पानी का मास 18 ग्राम बोलिए, एक ही बात है। तो 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम। कितना, 18 ग्राम 1 मोल का। ठीक है ना, 18 ग्राम। तो कितने मोल में पूछ रहा है, 1 मोल में 18 ग्राम है। 1 मोल पानी का जो वेट है, जो मास है, वो 18 ग्राम है। तो 0.5 मोल में पूछ रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 मोल वाटर का मास कितना होगा, तो 18 ग्राम, 18 ग्राम इंटू 0.5। तो 1 मोल वाटर का मास है 18 ग्राम, तो 0.5 मोल वाटर का मास कितना होगा, 18 इंटू 0.5, तो कितना, 18 बचे 90, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो 0 ग्राम, यानी कि 9 ग्राम। 9 ग्राम सही भी बात है, क्योंकि 1 मोल वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम है। तो आधा मोल का, 0.5 मोल का मास भी कितना हो जाएगा, 18 का आधा, 9 ग्राम। तो ये हो गया कि 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, तो 0.5 मोल वाटर का मास कितना, 18 ग्राम इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक का उतना तो इतने में कितना, तो 9 ग्राम। यानी कि 5 मोल वाटर का मास कितना आ गया, 9 ग्राम। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी।